हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेवल एजुकेशन एंड वी प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। सो कल हम पढ़ रहे थे फंक्शंस, ठीक है। फंक्शन में हमने देखा था कुछ चीज़ें, हमने देखा था डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। आज हम देखेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ डोमेन एंड रेंज ऑन ग्राफ। ग्राफ पे ये कैसे हमारा रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। अब हमें फंक्शन गिवन है y=x+5, तो इसका ग्राफ में बताया था आपको। इसका ग्राफ क्या होगा, हम लोग का ग्राफ होगा इसका लीनियर। क्या होगा ग्राफ इसका? लीनियर होगा। लीनियर मीन्स कुछ इस तरह से, लाइक दिस, ठीक है। ये हमारा ग्राफ हो गया y=x+5 का। अब बताओ इसका डोमेन क्या होगा, बताओ क्या होगा इसका डोमेन, क्या होगा डोमेन इसका? इसका डोमेन होगा जो हमारा वैल्यू होगा x का जब हमारा y वेरी कर रहा है, ठीक है। ये हम देखते हैं डोमेन केस में। और हमारा क्या था रेंज, हमारा y कहाँ कितना वेरी करेगा जब हमारा x वेरी कर रहा है, उस हिसाब से हमने देखा था। इस केस हमारा डोमेन आया था x बिलोंग्स टू ऑल रियल, हमारा रेंज आया था y बिलोंग्स टू ऑल रियल, आया था ना ये। अब इसको चेक करो, कुछ पॉइंट डाल गया यार, कुछ पॉइंट डालो जिस पर चेक करो क्या ये हर जगह है नहीं है, ये चेक करते हैं हम लोग। ऑल रियल मीन्स क्या होगा, मीन्स हमारा ये x जो होगा हमारा हर एक y के लिए सेटिस्फाई करेगा, और हमारा जो y होगा वो हमारे हर एक x के लिए सेटिस्फाई करेगा। ये फिक्स होना चाहिए, ठीक है। ये था ना कंडीशन ना हमारा डोमेन रेंज निकालने का। अब देखो हमने ये हम चेक करते हैं हमारा सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारा y=x+5 है। y 0 होगा तो x होगा -5, और हमारा x 0 होगा तो यह हमारा y 0, हमारा x 0, हमारा y=5 एंड x = 0, ठीक है। हमारा ये देखो हमारा -5 ये पॉइंट हो गया एंड ये पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हमें आ गया। अब इसी तरह से बढ़ो आगे यार, हम कोई पॉइंट लेंगे x0, कोई पॉइंट अगर हम ले x0, कोई रैंडम पॉइंट, हमारा y क्या हो जाएगा, हमारा y होगा x0+5। इसको हम बोल सकते हैं y0। हमें दिख रहा होगा कि हमारा ये वेरिएबल है, ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है x पे, पर ऐसा नहीं है कि हमारा किसी x वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है। हमारा हर जगह डिफाइंड हमें दिख रहा है, हमें शो रहा है हर जगह डिफाइंड है। तो इससे प्रूफ हो गया कि हमारा जो डोमेन है वो ऑल रियल है, हमारा रेंज है हमारा वो ऑल रियल है। ये हमें इससे समझ में आ गया, ठीक है। ये बस लास्ट को मैंने क्लास में आप करवाया, उसका कुछ पॉइंट्स हैं और वो ध्यान रखना, मतलब वापस मैं हल्का रिवाइज करवाऊँ आप लोगों को। एक ये था, और एक क्वेश्चन याद होगा आप लोगों को, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको क्वेश्चन, y=√x था ना ये। चलो यहाँ लेते हैं हम लोग √x -1 लेते हैं, ठीक है, हल्का सा अलग लेते हैं, यही वैसे ये मैंने बताया था आपको। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर हमें गिवन है x -1 और ये हमारा है रूट के अंदर। तो मैंने बताया था आपको कि हमारे जो फंक्शंस होते हैं उसमें हम वैल्यू लेते हैं सिर्फ और सिर्फ रियल, ठीक है। अब हमारा देख रहे हैं यहाँ पर हमारा अगर x<1 होगा तो क्या होगा हम लोगों का ये फंक्शन हो जाएगा निगेटिव होगा। ये फंक्शन हमारा रूट वहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करेगा, वहाँ हमारा y का वैल्यू रियल नहीं आएगा। तो हमारा x क्या होगा, हमेशा हमारा x होगा हमारा x -1 ऑलवेज ग्रेटर देन 0, डेट इज x ग्रेटर देन 1। ये था कंडीशन हम लोगों का था ना, कंडीशन 1। अब देखो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो ये y है ना, ये जो हमारा y है ये हमारा एक रूट को डिफाइन कर रहा है। क्या कर रहा है हमारा ये, हमारा y जब रूट लिखते हैं ना, कोई वैल्यू लिखे हमने, हमारा यहाँ पर y डिफाइन कर रहा है इस रूट को। और जब हमारा y किसी रूट को डिफाइन कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, हमारा y ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि हमारा कोई भी रूट का वैल्यू होता है ना, कोई भी रूट जो होता है हमारा रूट हमेशा ऑलवेज हमारा ग्रेटर देन 0 हमारा ये डिफाइन करते हैं। क्योंकि क्या होगा यार, हमारा गिवन है y=√x -1। अब हमारा जो x -1 है ये कभी लेस देन 0 नहीं होगा, मतलब हमारा x हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। अब हम कोई वैल्यू पुट करो, कोई वैल्यू आप वैल्यू लो x=2, क्या होगा हमारा √2 - 1, क्या होगा हम लोग होगा ना 1। हम x वैल्यू लेंगे 3, ये हमारा होगा √3 - 1 डेट इज इक्वल्स टू √2। हमारा दिख रहा है कि हमारा ये वैल्यू जो भी हमारा x का डिफाइंड वैल्यू, जो वैल्यू पॉसिबल है हमारी x की, उसके लिए हमारा y क्या होगा, हमेशा होगा पॉजिटिव। हो रहा है पॉजिटिव ना हमेशा, समझ गए आप लोग? देख लो यार, हम वही जो मैंने जैसे बताया आपको ये। अब इसी को अगर हम लिखे ग्राफ पे देखें, ग्राफ पे देखें इसको हम, हमारा x का वैल्यू लिख रहे हैं, हमारा x का वैल्यू क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। हमारे साथ x का वैल्यू होगा ग्रेटर देन 1, मतलब हमारा ग्राफ इससे आगे होगा। और हम बोल रहे हैं हमारा जो y होगा, हमारा y हमेशा होगा पॉजिटिव, ठीक है। मीन्स हमारा y क्या होगा, पॉजिटिव, मीन्स इसके ऊपर है हमारा ये ग्राफ y है, यहाँ पर हमारा x है, मीन्स हमारा 1 से आगे एंड इस एक्सिस से ऊपर, मीन्स क्या होगा, हम लोग ग्राफ लाइक दिस। अब देखो ग्राफ से क्या दिख रहा है, हम लोग ग्राफ से दिख रहा है कि हम लोग का जो x है ये हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 के आगे ही है, हमारा 1 के पीछे ग्राफ है ही नहीं। तो हमारा डोमेन क्या होगा, इस केस में हमारा डोमेन होगा x ग्रेटर देन 1, डेट इज x बिलोंग्स टू 1 to ∞, ठीक है। ये हो गया हमारा डोमेन। अब देखो हम देखेंगे रेंज, हमारा रेंज का मतलब हमारा वैल्यू y, हमारा y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है।
अब देखो दिख रहा है आपको कि y हमारा जो है वो नेगेटिव में, y हमारा है ही नहीं, हमारा y क्या है, हमारा सिर्फ y पॉजिटिव में है। मीन्स क्या होगा हम लोग का y जो होगा वो हम लोग का होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इट इज y बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। ये हम लोग का रेंज है और ये हम लोग का हो गया डोमेन। समझ गए आप लोग? देखिए ये हुआ क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन जो हमारे हैं उसको निकालने का रेंज। तो क्वेश्चन अच्छे भी आएंगे इसमें, पर क्वेश्चन अच्छे आएंगे फिर हम लोग ट्राई करेंगे कुछ क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, फिर देखते हैं कहाँ दिक्कत आती है। इससे दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग का ये टॉपिक हो गया ख़त्म यार, ये टॉपिक ओवर हो गया, बस इस टॉपिक में इतना ही था, मैं कल का बस रिवाइज करवा रहा था कुछ। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर आता है कि भाई कि व्हाट इज़ फंक्शन। अब हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। क्या देखेंगे हम लोग? डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। पता है फंक्शन क्या होता है? फंक्शन हम बोलते हैं ऐसे, हम लिखेंगे y इक्वल्स टू एफ एक्स। क्या लिखेंगे हम लोग बोलेंगे y इक्वल्स टू एफ एक्स। ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन y इक्वल्स टू एफ एक्स रिलेशन शेप इज अ फंक्शन if for all values of x there is for all values of x of x in domain, जो हमारा वैल्यू डोमेन में है उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। there is one and only one value of y, ये हमारा होता है फंक्शन का डेफिनेशन। देखो इसकी यूज तो नहीं है कि भाई मैंने बता दिया आपको, हमने जान लिया डोमेन क्या होता है, हमने जान लिया है रेंज क्या होता है। और डोमेन और रेंज के बाद आपको ये जानने की जरूरत तो वैसे है नहीं, क्योंकि आपको समझ में आ गया भाई हमारा डेफिनेशन क्या होता है, ये आपको पता चल गया होगा। बस मैंने बता दिया भाई हाँ यार ये ध्यान रखना, ये चीज़ें ध्यान रखने लायक, ठीक है। अब आपको समझ में क्या है? देखो क्या हमने जाना भी था कि हमारा जो वैल्यू हमारे डोमेन में है एक्स का, ठीक है, उसके लिए सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है वाई की। मीन्स हमारी वाई की वैल्यू ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर हमारी कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है वो, ठीक है, जहाँ पर हमारी एक एक्स के लिए वाई की 2 वैल्यू आ रही है, एज्यूम करो, तो वहाँ पर हमारा हम उससे फंक्शन ही बोलेंगे, वो हमारा फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? इसका सिंपल एग्जाम्पल है। सिंपल एग्जाम्पल क्या है हम लोग का? वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स। बेसिक एग्जाम्पल, बहुत बेसिक है। देखो हमें गिवन है y इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स, तो इसका मीन्स क्या हमारा y इक्वल्स टू एक्स एंड y इक्वल्स टू माइनस एक्स, है ना। ये 2 चीज़ हम लोग का हो गया, सही है। अब देखो 2 चीज़, इसका हम लोग का ग्राफ कैसा होगा बताओ? अगर हम लोग को देखें ग्राफ, एक देखो y इक्वल टू एक्स क्या होगा हम लोग का? y इक्वल्स टू एक्स ये हो गया, और y इक्वल्स टू हम लोग का क्या होगा? माइनस एक्स, ये क्या होगा हम लोग का? ऐसा हो गया ना। अब देखो क्या दिख रहा है आपको? अगर हम x का कोई वैल्यू लें, x का वैल्यू हमने लिया है x1, ठीक है, हम देख रहे हैं इस x1 पे हमें y की वैल्यू आ रही है 2 आ रही है ना। हमने x1 वैल्यू ली है 1, हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर वैल्यू आएगी +1, यहाँ पर वैल्यू आएगी -1। कोई दिक्कत है इसमें? अब भाई क्या था इसका डेफिनेशन फंक्शन का, कि हमें जो वैल्यू हमारे डोमेन में है x की, उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ y की एक ही वैल्यू आनी चाहिए, सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी ही। और पर हमें दिख रहा है कि हमें यहाँ 2 वैल्यू आ रही है, और जहाँ 2 वैल्यू आ रही है हम बोलेंगे यार दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। ये देखो समझ गए आप लोग यार क्या हो रहा है यहाँ पर ना? कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। अब कुछ लोग क्या बोलेगी, जो हम लोग का एक होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हम लोग पढ़ते हैं अपना इक्वेशन था हम लोग का क्वाड्रेटिक, कुछ लोग बोलेंगे यार वो फंक्शन नहीं है। जैसे कि हम लोग का गिवन है, एज्यूम करो y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। अब कुछ लोग बोलेंगे यार ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है हम लोगों का। यार मैंने क्या कहा है आपको? चलो चेक करते थे, ग्राफ बना के पहले। अब ये बताओ ग्राफ क्या होता है? y इक्वल्स टू x² प्लस bx प्लस c का पता है आप लोगों को? सिंपल है। देखो बेसिक चीज़ क्या है आपको पहले पता है कि यार आप वैल्यू पुट करके चेक कर लो, ठीक है। वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो आप लोग, बना सकते हो ग्राफ, रफली ग्राफ। और एक तो पता ही है आप लोगों को, इसका स्लोप निकाल लोगे पहले, स्लोप क्या होगा, कहाँ पर ये टर्न करेगा, कहाँ पर ये 0 होगा, चेक कर सकते हो, ठीक है। सिंपल ग्राफ्स का क्या होता है? कुछ ऐसा ग्राफ होता है, इसका होता है ना ऐसा ग्राफ। अब बताओ इसमें क्या दिख रहा है आपको? इसमें हमें दिख रहा है कि अगर हम कोई x की वैल्यू लें, कोई वैल्यू हम लें x0, हम कोई वैल्यू लें, ऐसे हमारा ग्राफ आ जाएगा, आगे जाएगा। यहाँ पर ये ग्राफ है ना,
हमको वैल्यू ले अपनी x1, हमको वैल्यू ले x2, कोई वैल्यू हम ले x3। हमें क्या दिख रहा है कि हमारा जो x0 इसके हमारी क्या आ रही है, y की सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है ना यार। हमारी हर एक x के लिए सिर्फ y की एक ही वैल्यू आएगी इस केस में। जैसे हमने यहाँ लिया हमारा x1, हमारे x1 के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी y की, हमारा x2 सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी y की, हमारा x3 सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है। और जब ये हो रहा है, ये केस हो रहा है, तो हमारा क्या बोलेंगे, ये हमारा फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, ये हम लोग का फंक्शन है। क्योंकि हमारा हर एक x के लिए सिर्फ सिंगल वैल्यू y आ रहा है यहाँ पर। ये तो समझ गया यार। अब बताओ, चलो मैं पूछता हूँ आप लोगों से, ये बताओ अगर हम यहाँ कर दें, ठीक है, अगर हम इसको चेंज कर दें, हम बोल दें भाई x इक्वल्स टू ay² प्लस by+c। अब बताओ क्या ये फंक्शन है कि नहीं है, चेक करो आप लोग। देखो हमारा y इक्वल्स टू ax² प्लस bx+c, ये तो फंक्शन है, ये मैंने प्रूफ कर दिया। अब बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है, क्या लग रहा है आप लोगों को, है? सोचो क्या होगा, ये सोचो क्या होगा। हल्का वीडियो पॉज करो, ठीक, पर सोचो यार क्या हो सकता है यार, सोचोगे तब कुछ होगा ना। सोचो क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी। इसका बनाओ ग्राफ। जब आपको कुछ समझ में नहीं आया ना, कुछ वैल्यू नहीं गिवन है आपको, इसका ग्राफ पॉसिबल ग्राफ क्या हो सकता है इसका, वो सोचो, वो ग्राफ बनाओ, आप उससे सोचो कि हाँ भाई ये है कि नहीं है। ट्राई करो, तो ट्राई करते हैं यार, आप लोग पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है। नहीं हो पाया फिर देखो यहाँ पर, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ये है, हमें x इक्वल्स टू ay² प्लस by+c। अब हमने देखा हुआ हमारा ऐसा ग्राफ था, ग्राफ था ना ऐसा कुछ। तो जब हमारा फंक्शन y था हमारा, और हमारा x के फॉर्म में था क्वाड्रेटिक, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा था। जब हमारा ये फंक्शन हो गया इन फॉर्म ऑफ y क्वाड्रेटिक, ठीक है, हमारा ग्राफ कैसा होगा, कुछ ग्राफ हमारा होगा ऐसा, होगा ना, ग्राफ ऐसा होगा ना यार। आपने उसका पढ़ा है ना, पैराबोला का, बस पैराबोला से इसको करना रिलेट, ठीक है। पैराबोला का जो होता है ग्राफ है ना बेसिक, उससे रिलेट कर लो। अरे पैराबोला मीन्स यार, इस पैराबोला में क्या होता है, पैराबोला में होता है सिंपल है कि वही क्वाड्रेटिक फॉर्म का इक्वेशन होता है, बस उसमें क्या होता है यहाँ b और c नहीं होता है। उसका ग्राफ हमारा आता है कुछ ऐसा आता है ग्राफ, ये ग्राफ होता है उसका। बस इस किस्म में क्या हमारा b y c है, पर क्या होगा हमारा ग्राफ चेंज होगा कि हमारा क्वाड्रेटिक प्लस लीनियर हमेशा क्वाड्रेटिक फंक्शन देगा हमें। तो हमारा ग्राफ कुछ होता है ऐसा, ठीक है। देखो ध्यान रखना बस। अभी ये ग्राफ हमारा, तो अब यहाँ क्या दिख रहा है आप लोगों को यार, अगर हम वैल्यू लें x की, हम वैल्यू लें x0, हम वैल्यू लें x1, हम वैल्यू लें x2, ठीक है। तो हमारा क्या रहेगा, हमारा वैल्यू x0, यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा वैल्यू, y का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 ले रहा है ना y का। देखो यार यहाँ y हमको आएगा y0, यहाँ पर हमारा y1 आएगा। हमारा क्या वैल्यू ले, हम x2 लें, ये हमारा है ना x1 लें हम, फिर वही होगा हमारा एक y का वैल्यू यहाँ का, y का वैल्यू हमें यहाँ पर आएगा। हमको वैल्यू लेंगे x2, हमारा y का वैल्यू फिर यहाँ आएगा, एक वैल्यू हमारा होगा यहाँ आएगा ना। हमें क्या दिख रहा है, किस समय दिख रहा है कि हमारा हर एक x वैल्यू के लिए हमारा y का वैल्यू 2 आ रहा है। तो हमारा क्या है कंडीशन, हमें क्या कहता है फंक्शन क्या होता है कि हमारा एक वैल्यू के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू आना चाहिए। हमारा हर एक डोमेन के लिए हमारा y का वैल्यू एक ही आना चाहिए, पर हमारे यहाँ y का वैल्यू 2 आ रहा है। मीन्स ये हमारा डोमेन में नहीं है, मीन्स हमारा ये क्या हो गया, हमारा दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्या है, दिस इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, सिंपल चीज़ें हैं। अगर फंक्शन हो कैसे रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, ये जानना है हमें ना। चलो यार यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक हो गया। चलो आगे देखते हैं क्या है आगे। अब आगे क्या है यार, अभी हम कुछ फंक्शन के देखेंगे ग्राफ, कुछ फंक्शन के देखेंगे ग्राफ। अब यह देखते हैं बेसिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ बेसिक फंक्शंस। अब कुछ बेसिक फंक्शन, ठीक, उससे हम बताते हैं ग्राफ कैसे होते हैं। पहला हम देखेंगे हमारा क्या ग्राफ, y इक्वल्स टू x²। देखो मैंने बताया ना आपको, अभी क्या बताया, मैंने बताया ना कि अगर हमारा गिवन है y इक्वल्स टू ax² प्लस bx+c, ये गिवन है हमें। इसका ग्राफ हमने बनाया था, ऐसा था ना ग्राफ हमारा ऐसा। अब याद रखना, ठीक है, अगर हमें सिर्फ फॉर्म ऑफ दे क्वाड्रेटिक, ठीक है, अगर हमें सिर्फ दे y इक्वल्स टू ax², तो भी हमारा ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा ही होगा, ग्राफ हमारा चेंज नहीं होगा। अगर हमारा दिया हुआ है क्वाड्रेटिक प्लस लीनियर प्लस कांस्टेंट, हमारा ग्राफ सेम रहता है हमेशा, हमारा ग्राफ हमेशा इस फॉर्म में ही जाएगा। बस ये क्या होगा, कुछ वैल्यूज भी चेंज होंगे, हमारा ग्राफ या तो हो सकता है कुछ ऊपर जाए या कुछ नीचे आए ग्राफ, ये पॉसिबल है, पर हमारा ग्राफ का फॉर्म सेम रहेगा। हमारा ग्राफ का फॉर्म में एक कर्व ही रहेगा, भले ही हमें सिंपल दिया हो या तो सिर्फ दिया क्वाड्रेटिक, यहाँ पे दिया हो क्वाड्रेटिक प्लस लीनियर प्लस कांस्टेंट, ग्राफ का फॉर्म सेम ही रहेगा, ठीक है। ये समझ गए आप लोग।
अब देखो हमें गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मीन्स हमने का ग्राफ फॉर्म मतलब क्या हमारा कुछ ऐसा ही होगा, मीन्स हमारा ये हो गया ग्राफ। इस केस में क्या है हम लोग का, बस ये हमें गिवन है भाई 0 पे 0 आ रहा है, मीन्स हमारा ये ग्राफ ऑरिजिन से पास करेगा, ये हो गया हम लोग का इस केस में। अब हमें ये होगा हमारा फर्स्ट, हम सेकंड लेते हैं x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। इसका क्या होगा हम लोग का, हमने जो पढ़ा था ना भाई x इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, सेम वही केस है यहाँ भी, ये हो गया। बस यहाँ पर क्या होगा हम लोग का, ये पास करेगा ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। अब देखो हम देखते हैं अगला हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट, दैट इज y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो हमें दिख रहा है माइनस, मीन्स क्या था, यहाँ पर हमारा जो जो वैल्यू हमारा यहाँ था प्लस आ रहा था y के लिए, वहाँ हमारा ये क्या आएगा माइनस आएगा। बस हमें दिख रहा है ये भाई ऊपर है हमारा, जब बल्कि माइनस से हमारा ग्राफ हो जाएगा नीचे, और कोई चीज़ नहीं है यार, ये सब बेसिक ग्राफ है, इसको ध्यान रख लो, ये सब तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। ये ग्राफ है पाराबोला ग्राफ है, इससे पाराबोला का पाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म में आएगा ये सब। अब एक फोर्थ ले लो यार, फोर्थ क्या हम लेंगे, x इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर। इसका ग्राफ क्या होगा हम लोग का, इसका ग्राफ हम लोग का होगा लाइक दिस। बस क्या होगा ये हम लोग का इस तरफ इसका आ जाएगा रिफ्लेक्शन। अब ये बताओ मुझे इसमें से इन चार में से कौन कौन सा फंक्शन है, कौन कौन सा फंक्शन नहीं है, ये बताओ, सोचो आखिर इन चारों में से कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। हाँ सोलो, तुम सोलो, चलो ठीक है, ये दिख रहा है हमें। अब देखो ये दिख रहा होगा यार, यहाँ पर आपको क्या है, हर एक x की वैल्यू के लिए, x0, x1, x2 के लिए दिख रहा है आपको, सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है ना y की, तो ये हो गया हम लोग का फंक्शन है यार, ये दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। अब हमें यहाँ देख लो इस केस में क्या है हमारा x, हर एक x के लिए यार, हर एक x के लिए बस एक ही वैल्यू आ रही है y की, ये हमारा ये भी फंक्शन है। यहाँ देख लो हमारे क्या हो गया भाई, हर एक वैल्यू के लिए, हर एक x के लिए क्या हो रहा है, दो वैल्यू आ रहा है ना, कोई दिक्कत है इसमें। हर एक x के लिए हम लोग का 2 वैल्यू ऑफ y आ रहा है, हर एक x के लिए 2 वैल्यू ऑफ y आ रहा है, हमारा ये फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। यहाँ भी सेम केस है ना यार, यहाँ भी हर एक x के लिए आ रहा है ना अलग अलग, भाई x के लिए 2 वैल्यू आ रही है y की, मीन्स दिस इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। हमारा भाई ये दोनों फंक्शन नहीं है और हमारा ये दोनों फंक्शन है, ये तुम समझ गए यार, ये तो चलो आसान था, ठीक है। अब हम इस सेल का और आगे बढ़ते, ये हो गया हमारा बेसिक फंक्शंस, ठीक है। अब हम कुछ देखते हैं अबाउट लॉग, कि लॉग कैसे वेरी करता है, लॉगरिथम। अब देखो लॉग के बारे में मैंने बताया था ना, कुछ बेसिक चीज़ बताई थी मैंने आपको लास्ट क्लास में, कि भाई कैसे निकालते हैं, हमने बताया था ना मैंने, किया 2 इक्वल्स x इक्वल्स टू के पावर y लेते थे, फिर हमने लॉग लगा दिया, बताया था मैंने आपको, वही ध्यान होगा आप लोग को, लॉग का बेसिक बता दिया मैंने। अब जो फंक्शन लेते हैं हम y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x बेस a, ठीक है, हमने लिया y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x बेस a। अब यार देखो इसमें हम हमारा जो वैल्यू है ना डिपेंड करता है a पे, अगर हमारा होगा a ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये कंडीशन था हम लोग का a ग्रेटर देन 0 एंड a लेस देन 1। अब आपको दिख रहा होगा एक चीज़, क्या दिख रहा है आपको, कि यहाँ में ना यहाँ पर इक्वलिटी है ना यहाँ पर इक्वलिटी है, मीन्स हम 0 से 1 के बीच का वैल्यू लेंगे, ठीक है, हम 1 से बड़ा वैल्यू लेंगे, पर हम 1 कभी नहीं लेंगे, हम 1 कभी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि देखो ये होता है हमारा लिखते हैं ना लॉग ऑफ x बेस a। अब एक फॉर्मूला होता है कि हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, लॉग ऑफ x बेस y डिवाइड बाई लॉग ऑफ a बेस y। ये इसका है कि हम कोई भी बेस, ठीक है, जो हमारा मन करे, जो तुम्हारा मन करे, e लेना है, 10 लेना है, 2 लेना है, जो मन करे तुम्हारा वो बेस लो, पर हम ये फॉर्म होता है कि हम लॉग ऑफ x बेस a को लिख सकते हैं लॉग ऑफ x बाई y बेस y डिवाइड बाई लॉग ऑफ a बेस y, एक फॉर्म होता है। ये फॉर्म होता है तो हमारा क्या है, जो हमारा बेस है, ठीक है, वो नीचे आएगा, हमारा जो x है वो हमारा ऊपर आएगा, ठीक है। हम जानते हैं कि हमारा लॉग ऑफ 1 बेस कुछ भी हो इक्वल टू हमारा 0 होता है ना, जानते हैं ये बात ना, ये तो बेसिक है, सब जानते होगा आप लोग। और देखो अगर एज्यूम करो हमारा a का वैल्यू 1 हो गया, फिर क्या होगा हम लोग का, ये हो जाएगा ना लॉग ऑफ x बेस y डिवाइड बाई लॉग ऑफ 1 बेस y, ये क्या हो जाएगा हम लोग का लॉग ऑफ x बेस y डिवाइड बाई 0। तो ये क्या हम लोग का डिफाइंड नहीं होगा इस जगह पर, इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो a है, a हमारा भले ही ग्रेटर देन 1 हो जाए, a हमारा भले ही 0 से 1 के बीच में रहे, पर हमारा a 1 कभी नहीं होगा। अब ये हमारा 1 कभी नहीं होगा, सोचो ग्राफ क्या होगा इसका। अब हमारा a गिवन है ग्रेटर देन 1,
कुछ ही मान लो, ए को मान लो, 2 मान लो यार, ई मान लो, बेस 10 मान लो, कुछ भी जो माना वो मान लो। हमने मान लिया, हमें माना 2 मान लिया हम लोगों ने। अब इसको 2 मान लिया, फिर क्या होगा बताओ, क्या होगा फिर? हम लोग का log x बेस a है, बेस 2 मान लेंगे। हमारा ग्राफ क्या होगा, जब भी हमारा x जो होगा, x हमारा जब जब लेस देन 1 होगा, क्या होगा हमारा x लेस देन 1 होगा, तब क्या होगा हम लोगों का, ये वैल्यू आएगी नेगेटिव। चेक करो एक जगह पे यार, log ऑफ 1/2 बेस 2 दिख रहा है ना। इसको लिख सकते हैं हम लोग log ऑफ 2 के पावर ऑफ -1 बेस 2। ये हमारा -1 क्या होगा, बाहर आ जाएगा। जैसे हम लोग को -1 log ऑफ 2 बेस 2, ये होगा हम लोग का -1, क्योंकि हमारा क्या log ऑफ 2 बेस 2 1 हो जाएगा हम लोग का, ये होगा हम लोग का -1। हमारा हमेशा वैल्यू क्या का नेगेटिव आएगा, जब भी हम वैल्यू लेंगे a लेस देन 1 के लिए, सॉरी x लेस देन 1 के लिए, हमारा ये वैल्यू आएगा नीचे से आएगा, यहाँ से ये आया। अब देखिए दिख रहा होगा log ऑफ 1 बेस, ये क्या होगा, कुछ भी बेस हो हमारा वो 0 होगा, तो ये हमारा 1 पे हो जाएगा 0, 1,0, ठीक है। और इसका आगे हम जब बढ़ेंगे हमारा वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मीन्स हमारा ग्राफ चल जाएगा आगे। अब सोचो यार, क्या ये फंक्शन है या नहीं है, ये बताओ क्या लग रहा है, फंक्शन है कि नहीं है ये? क्या देखो, ये देखो ना क्या हो रहा है यहाँ पे यार, हमारा हर एक एक्स के लिए क्या रहा है, हर एक एक्स के लिए एक ही वैल्यू आ रहा है ना। हमारा यहाँ एक्स लो, एक वैल्यू आ रहा है, यहाँ एक्स लो, ये वैल्यू आ रहा है ना। तो ये हमारा क्या फंक्शन है, ये पहली बात तो है। चलो ये तो समझ गए, बेसिक चीज़ है, ठीक है। अब समझते हो और कुछ चीज़ें इसमें क्या होता है। अब देखो ये तुम समझ गए। अब इसमें क्या है हम लोगों का, अब इसमें क्या होगा हम लोगों का यार, यहाँ पर होगा, हाँ हमारा देखो ये हमारा जो ये क्या है हमारी, ये हमारा ना वाई एक्सिस, ये हमें गिवन है वाई एक्सिस, ये हमें गिवन है हमारा एक्स एक्सिस गिवन है ये हमारा। अब देखो जो हमारा इसमें होगा ना वाई एक्सिस, ये हम लोग क्या होगा यार, अगर हमारा कोई ग्राफ किसी लाइन के क्रॉस जाता है इन्फिनिटी पे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं एसिम्पटोट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? अब समझो यार, इजीली समझो एसिम्पटोट होता क्या है। एसिम्पटोट क्या होता है हम लोग का, अगर हमारा कोई लाइन है, कोई भी लाइन, अगर हमारा किसी लाइन के क्रॉस हमारा जो ग्राफ है वो इन्फिनाइट टेंड कर रहा है, चलिए चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, अगर हमारे से हमारा देख रहे हैं ये हमारा वाई और ये हमारा ये लॉग का ग्राफ है, ये दोनों हमारे साथ में टेंड कर रहा है इन्फिनाइट, तो इसमें क्या होगा हम लोग का जो वाई एक्सिस होगा, वाई एक्सिस ये हम लोग का हो जाएगा एसिम्पटोट, ठीक है। देखो ये मतलब बता रहा हूँ मैं वैसे ऐसे ही, अभी इसका कुछ खास नहीं है, आप लोग इसको बस ध्यान रख सकते हो। अभी वैसे भी आपको जब पढ़ोगे ना कोऑर्डिनेट, तो आपको वहाँ पर सीधे डायरेक्ट यूज़ है इसका, तो अभी आप ना भी याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, अब बाद में इसको ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। चलो ये तो किस हो गया हम लोग का, जब हमारा क्या है, हमारा एक था हमारा यहाँ पर a लेस देन 1 था, यहाँ पर हमारा a ग्रेटर देन 1 था, ये ना, यहाँ पर हमारा a ग्रेटर देन 0 और हमारा लेस देन 1 है। बताओ इस केस में ग्राफ क्या होगा यार, बताओ सोचो क्या होगा इस केस में। हमारा log ऑफ x बेस a हमारा y इक्वल टू गिवन है। अब हमें a गिवन है हमारा लेस देन कितना गिवन, लेस देन हमारा 1 गिवन है। हमारा ले लो यार a को ले लो हम 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। हम लेंगे हमारा log x बेस 1/2। अब देखिए 1/2 इसको लिख सकते हैं हम लोग log ऑफ x 2 के पावर ऑफ -1, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या जगह बाहर आएगा, ये log ऑफ x बेस 2 1/-1, क्या होगा हम लोग का माइनस log ऑफ x बेस 2। बस ग्राफ जो पढ़ा हम लोगों ने, ग्राफ वही है, अंतर क्या है यहाँ पर यार, हमारा माइनस पहले से बाहर आ गया है, मीन्स हमारा जहाँ पर 1 है वहाँ पर तो 0 होगा, इसमें कोई शक नहीं, जहाँ पर हमारा 1 है वहाँ पर 0 होगा। बस क्या होगा हम लोग का, अगर हम x का वैल्यू देंगे लेस देन, हम x का वैल्यू लेंगे लेस देन, क्या लेंगे हम, लेस देन 1, तो क्या होगा उस केस में हम लोगों का, हम लोग का उस केस में ये आएगा नेगेटिव, बाहर भी नेगेटिव, हम लोग का वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव होगा, क्या मीन्स हम लोग का यहाँ वैल्यू आएगा पॉजिटिव पहले, ठीक है। ए हम लोग का 1 वैल्यू क्या जाएगा 0 होगा 1 पे, और देखो इसके आगे क्या होगा, इसके आगे हमारा log ऑफ x बेस 2 क्या होगा हम लोग का, जब x पुट करेंगे पॉजिटिव तो ये होगा ना पॉजिटिव, x जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो, और हमारा बाहर माइनस है पहले से, हो गया नेगेटिव, मीन्स हमारा यहाँ जाएगा ग्राफ ऐसे लाइक दिस। अब बताइए ये तो मैं देख रही ये फंक्शन है नहीं है, बताइए ये फंक्शन है या नहीं है, बताओ, है ना फंक्शन। कैसे भाई, देख सिंपल है, हमारा x0 x1 या फिर x2, हर एक x के लिए हमें सिर्फ एक y मिल रहा है ना, तो हमारा फंक्शन क्या है, हमारा दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। चलो यार ये तो हो गया। अब हमने देख लिया भाई, हमारा log का देख लिया हमने। अब हम देखेंगे अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या देखेंगे हम लोग अब,
अब हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यार देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आराम से जाओ, पहले देख लो यहाँ पर क्या है, फिर जाओ आराम से रूम पे क्वेश्चन बनाओ खुद से, कोई ट्राई करो, बना ठीक है, नहीं बना फिर भी ठीक है, नहीं बना तो भाई मैसेज करो, नंबर दिया हुआ है, टेंशन लेना, ठीक है, आराम से बस। चलिए मारना है अभी। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.